नमस्कार। इस समय हम कैथल के कमेटी चौक से लाइव आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको बता दें कि आज अग्रवाल युवा सभा का चुनाव है जो 15 सितंबर को होना निश्चित हुआ था और सुबह 9 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि प्रधान पद के दो उम्मीदवार भूपेश अग्रवाल और राम कुमार बंसल जिनके बीच मुकाबला है। तो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां कैथल के कमेटी चौक पर जो बूथ लगा हुआ है भूपेश अग्रवाल का, तो देख सकते हैं किस तरह से जो रुझान है वो यहाँ वोटरों का है। और आपको अपडेट देंगे, शुरू से लास्ट तक दिखाएंगे कि किस तरह से जो अग्रवाल युवा सभा का चुनाव चला है। आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि कुल जो टोटल वोट हैं 1138 हैं और ये चुनाव 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन जो यहाँ बूथ लगा हुआ है भूपेश अग्रवाल का, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, किस तरह से जो वोटिंग की जो शुरुआत हुई है, किस तरह का रुझान ये देखते हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। जो यहाँ खड़े हैं संजय बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। जी संजय बंसल जी, आज वोटिंग शुरू हुआ है तो क्या कुछ होगा? बड़े समय अनुसार 9 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है। अंदर वोटिंग जहां हो रही है बहुत भीड़ है और अच्छे सभी अग्रवाल समाज के सभी सभ्य लोग यहां टाइम से वोट डालने आ चुके हैं। हम सभी से हाथ जोड़कर यही भी निवेदन करते हैं, मोढे से मोढा लगाकर अग्रवाल समाज चलेगा। आप हाथ जोड़कर बेनती है, तीर कमान भूपेश अग्रवाल को वोट दे। जय श्री श्याम। तो किस तरह का रुझान अगर देखें तो? रुझान तो देखो जी, अब तो नतीजों का टाइम आने वाला है, अब रुझानों को कहाँ जाएं, पर ये हमें विश्वास है सारा अग्रवाल समाज श्याम जी का जो तीर निशान है उस पर वोट डालकर भूपेश अग्रवाल को जिताएगा। तो ये थे जो संजय बंसल जी जिन्होंने बताया कि जो वोटिंग है वो 9 बजे शुरू हो गई थी और किस तरह से आप देख सकते हैं कि भूपेश अग्रवाल जी का जो बूथ है वो यहाँ लगा हुआ है और सुबह से वोटिंग है वो चल रही है। हाँ जी, बोलना चाहोगे? बोलेंगे। क्या नाम है? मेरा सुरेश कुमार जी। हाँ, हम वोट है। अच्छा जी। हैं हम जो है अपना अग्रवाल समाज को जो है आईना दिखाना चाहते हैं और जो है भूपेश अग्रवाल जो है हमारी पसंद है। अच्छा हाँ, आप डाले वोट? हाँ, डाल के आऊँगा अभी। अच्छा, आप डाल के आओ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से वोटरों में भी उत्साह है और जो 1 घंटे के आसपास हो गया है जो चुनाव है चले हुए हैं। तो अब आपको दिखाएंगे आगे जो राम कुमार बंसल का बूथ है कि उसका क्या कुछ रुझान है। तो आपको बता दें कि ये जो वोटिंग है 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगी और टोटल वोट की अगर बात करें 1138 वोट हैं। तो दोनों बूथ आप देख सकते हैं किस तरह से भूपेश अग्रवाल के बूथ के बाद अब हम पहुंचे हैं राम कुमार बंसल का जो बूथ है जिसका चुनाव निशान है उगता सूरज, कि इसका क्या कुछ रुझान है। इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो पहला 1 घंटा बीत चुका है उसके रुझान को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। हाँ जी, क्या नाम है? सचिन बंसल जी, किस तरह का रुझान मिल रहा है? रुझान एक तरफा इलेक्शन है। एक तरफा किस? कोई राम कुमार जी का। राम कुमार जी का। तो किस तरह से मानते हो राम कुमार जी का एक तरफा? बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, 300 वोट प्लस कम से कम। कैसे मानते हो, किस तरह से भारी बहुमत से? ऐसे जी ये इलेक्शन धक्के का इलेक्शन हुआ है। जब सर्वसम्मति से राम कुमार जी को चुन लिया गया था, कुछ राजनीति चमकाने वालों ने अपना पैराशूट से उम्मीदवार नीचे उतार दिया। पैराशूट का फिर आपको पता ही है, पैराशूट का उम्मीदवार कभी जीतता ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि राम कुमार बंसल जी का जो बूथ है उस पर किस तरह से जो वोटिंग है वो चली हुई है। तो 1 घंटा हो गया है जो यहाँ वोटिंग चली हुई है। राम कुमार बंसल जी का ये बूथ यहाँ लगा हुआ है और उधर आपको दिखाया था भूपेश अग्रवाल का बूथ। तो किस तरह से वोटरों में उत्साह है, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अपडेट आपको बताएंगे कि किस तरह का जो आप देख सकते हैं कि यहाँ सनातन धर्म मंदिर में है जो वोटिंग है वो चली हुई है। और बाहर देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी वो तैनात है, वोटरों की आईडी वगैरह चेक की जा रही है। आईडी वगैरह चेक करके उसके बाद जो अंदर एंट्री है वो दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो बिल्कुल सही जो अभी तक की बात करें तो अग्रवाल युवा सभा का चुनाव चला हुआ है। तो इनसे भी बातचीत करेंगे। मतलब कैसी सुरक्षा यहाँ दी जा रही है, क्या कुछ चेक किया जा रहा है? प्रशासन की तरफ से कोई कोताही वो नहीं है, तो बड़ी अच्छी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। प्रबंधक अफसर ने बड़ी अच्छे तरीके से ड्यूटियां लगाई हुई है और इलेक्शन बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। आप यहाँ क्या कुछ चेक कर रहे हो सर? हम जो वोटर है उनकी पर्चियां चेक कर रहे हैं और पर्ची देख के तब अंदर जाने दे रहे हैं ताकि
व्यवस्था सही रहे। सिर्फ वोटर ही अंदर जा रहे हैं? हाँ, वोटर जा रहे हैं और जो चाय पानी वाले जो सेवाकार है वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस ने सुरक्षा की हुई है, वोटरों की पर्ची वगैरह चेक करके उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से अंदर जाने दिया जा रहा है। आईडी भी साथ में जो वोटर है वो लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विक्रम 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 है। हाँ जी। तो किस तरह का जैसे उत्साह और जोश आप बढ़िया है। वोट डालने के लिए जा रहे हैं? हाँ, पहली बार वोट डालने लग रहे हैं जी, बढ़िया है साहब। पहली बार वोट डाल रहे हैं? किसकी डालोगे या नहीं वो बताओगे? बता देंगे जी, लास्ट में पता लगेगा जो सा जीत गया वो अपना। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो वोटरों का रुझान है वो यहाँ मौजूद है। तो हमारे साथ और भी जो अग्रवाल समाज के युवा हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? नीरज गर्ग नाम है जी। जी, क्या बस ये कि सभी अग्रवाल भाइयों से है कि अपना मताधिकार है उसको अपना यूटिलाइज करें। और देखो, ये तो जो बेहतर लोग जिसको ज्यादा चाहेंगे वो जीतेगा जी। हमारी तो सभी पूरे समाज के साथ में, हर एक बंदे के साथ में हमारी शुभकामनाएं हैं। तो अग्रवाल युवा सभा का चुनाव फर्स्ट टाइम हो रहा है या इससे पहले हुआ, ये 10-12 साल पहले हुआ था। जी। तो अब ये दोबारा चुनाव हुआ है। वैसे तो हम लोग चुनाव की फेवर में नहीं थे, लेकिन प्रकृति का नियम है, जैसे बाढ़ आ जाती है, कोई किसी के हाथ में कोई होती है, ऐसे भी अपनी अपनी समझ वाली बात है। हो गया चुनाव, चलो अब पता भी लग जाएगा, जो अच्छा होगा वो विजयी होगा शाम को आपके सामने। तो ये थे नीरज जी जिनसे हमने बातचीत भी की। तो किस तरह से जो रुझान है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है वो यहाँ चला हुआ है। किस तरह से वोटरों का भी अच्छा रुझान है और सुबह से जो 9 बजे से शुरुआत हो गई थी और 5 बजे तक जो ये मतदान है वो चलने वाला है। तो पार्षद हैं हमारे साथ विजय कुमार जी, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी विजय जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं मेरे समाज से अपील करना चाहूँगा, जैसा कि हमारा समाज एक शांति प्रिय समाज है, तो आज भी वही परिचय पूरा समाज देते हुए शांति प्रिय ढंग से वोट करेंगे। जो आपको अच्छा बंदा लगता है उसको वोट करो, सच्चाई को वोट करो और शांति बनाए रखे और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स करो। तो मतलब सुबह 9 बजे मतदान ठीक शुरू हो गया? हाँ, बिल्कुल 9 बजे, बिल्कुल राइट टाइम 9 बजे मतदान शुरू हो गया था। मतदान की प्रक्रिया बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। समाज हमारा बिल्कुल शांति प्रिय था, है, रहेगा। तो अगर बात करें पहले घंटे में कितने % के आसपास वोटिंग हो गई है? इस टाइम पूरी लगभग 135 वोट डल चुकी है, अप्रोक्स 10%। 1134 वोट है तो 10% 135 वोट पोल हो चुकी है। तो विजय अग्रवाल जी, तो विजय गर्ग जी जो MC हैं तो उन्होंने बताया कि 135 वोट अभी तक डल चुके हैं और मतदान है सही तरीके से चल रहा है। तो अब मिलर एंड डीलर एसोसिएशन के जो प्रधान हैं सचिन मित्तल वो भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, अग्रवाल बंधुओं से क्या कुछ अपील भी करना चाहेंगे और किस तरह का जो माहौल है यहाँ देख रहे हैं। जी सचिन जी बताइए। मैं अग्रवाल भाइयों से एक यही अपील करना चाहता हूँ कि सोच समझकर ही अपना निर्णय लें, क्योंकि सभी को पता है कि इस संस्था को चलाने के लिए कौन सा कैंडिडेट बिल्कुल सही है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि जल्द से जल्द आकर मैक्सिमम में से ज़्यादा मात्रा में वोट डालें। और व्यवस्था हमारी यहाँ बिल्कुल सही चल रही है, शांति प्रिय तरीके से हमारा यहाँ बिल्कुल वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है। जो हमारी मैनेजमेंट है उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है और 15% के आसपास वोट पोल हो चुके हैं और लोगों में उत्साह है कि हम उस कैंडिडेट को निकाल कर बाहर लाएं, चढ़ते सूरज की तरह बाहर लाएं। जिस तरह सूरज सुबह सुबह प्रकाश डालता है कि अग्रवाल समाज को वो अपनी ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक लेके जा सके कैंडिडेट हमारा। तो बोल सकते हैं भाईचारे के इलेक्शन था, उसी भाईचारे से चल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल भाईचारे का इलेक्शन है जी, भाईचारे के तरीके से ही चल रहा है और इलेक्शन के बाद भी भाईचारे के तरीके से ही आगे हमारी संस्था ऐसी चलेगी। तो ये थे सचिन मित्तल जी जिन्होंने बताया कि 15% के आसपास वोटिंग है अभी तक हो चुकी है और जो इलेक्शन है वो सही तरीके से चल रहा है। तो और भी यहाँ अग्रवाल समाज के बंधु मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी आप बताइए। बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है। हम तो शुरू से ही राम कुमार बंसल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और हम ही 5-10 लोगों ने, भाई विजय ने, राहुल खुरानिया जी ने, विजय गर्ग MC ने, 8-10 लोगों ने ये बीड़ा उठाया जो हमारी 2 साल से सभा को ताला लगा हुआ है। इसको जिंदा करें, हम समाज में जागृति लाएं, समाज के लिए कुछ करें, उसी को करने के लिए हमने ये किया गया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम सही आदमी का चुनाव कर पाएं ताकि ये सभा में बहुत बढ़िया अग्रवाल समाज के लिए हम काम कर पाएं। और बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है, 10 बजे तक 130 वोट डल चुकी हैं। ये हमारे भी भाई है। क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव मैं समझता हूँ अब तक जितना भी चुनाव चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। 15% वोटिंग हो चुकी है। मेरी सभी अग्रवाल बंधु जो वोटर है उनसे अपील है सबके सब अपनी वोट को भुगताए और ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो
समाज के लिए कुछ कार्य कर सके। तो जिस तरह का माहौल है, कितने % वोटिंग का अनुमान है आपका? अनुमान देखो जी, हमारे अग्रवाल बंधुओं में पूरा जोश खरोश है और सभी ने अपनी स्लिप भी कटवाई है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि 95% वोटिंग होनी चाहिए। अग्रवाल समाज मतलब व्यापारी है, तो आज बोल सकते हैं कि अपने व्यापार पे ना जाकर यहाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अपने खुद के उनके अपने समाज का इलेक्शन है और उनके अंदर पूरा जोश है, तो वो आज अपने व्यापार को में टाइम वहाँ छोड़ के यहाँ पर आकर अपना समय दे रहे हैं और ये आगे आपके सामने है भी है हमारे सारे। तो आज के चुनाव को लेकर जो भाईचारे का चुनाव कहा जा रहा है, जिसको लेकर अग्रवाल जो बंधुओं में काफी उत्साह और जोश नजर आ रहा है, तो आपको बता दें कि 130 या 135 के आसपास पहले घंटे में जो वोट हैं वो डल चुके हैं। तो बीरभान जैन जी जो शुरू से ही काफी सक्रिय रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे जी। इलेक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, सब शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और शांतिपूर्ण ढंग से जो भी प्रधान बने, कोई भी प्रधान, अगर जयंती बढ़ चढ़ जैसे मतदान में भाग ले रहे हैं ऐसे अगर जयंती भाग ले और देखो कितना हौसला है। तो बॉर्डर में अपने व्यापार छोड़ के और छोड़ के सब काम छोड़ के यहाँ आ रहे हैं सब। तो सुबह कितने बजे पहुंच गए थे आप? सुबह 8 बजे पहुँच गए। 8 बजे सही चल रहा है? हाँ, 9 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, 5 बजे तक चलेगी। तो वोटिंग को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है अग्रवाल बंधुओं में और जो चुनाव है काफी सही तरीके से, जैसा इन्होंने बताया कि वो चल रहा है। तो धर्मवीर कैमिस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं और जो पार्षद हैं रोहन मित्तल वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज के चुनाव को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। जी रोहन जी बताइए जी। नमस्कार जी। किस तरह का चुनाव चल रहा है, किस तरह का माहौल? बहुत ही शांति प्रिय ढंग से चुनाव चल रहा है जी और समाज से यही अपील है कि शांति प्रिय ढंग से चुनाव लड़े, भाईचारे का चुनाव है और अपने मत का सही प्रयोग करें, जल्दी से जल्दी अपना वोट भुगताएं और भूपेश अग्रवाल के नाम पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें विजय बनाएं और समाज की सेवा करने का मौका दें। तो बोल सकते हैं रोहन जी भाईचारे के इलेक्शन है, भाईचारे का चुनाव है। भाईचारे तो कितना जो उत्साह अग्रवाल बंधुओं में नजर आ रहा है? समाज के अंदर पूरा उत्साह है जी। 1434-35 वोट हैं और 1000-1100 के करीब हमें उम्मीद है वोटें डलेंगी। टोटल 1138 जो वोट पे इलेक्शन हो गया। हाँ जी, 1438 तो टोटल बताई थी, जो उसके बाद 1435 जो फाइनल वोट 1138 है। हाँ 1138 वोट है। तो अनुमान है कि 900-1000 के आसपास। हाँ जी, 1000 प्लस पूरी उम्मीद है जी, वोट जानी चाहिए। तो ये थे पार्षद रोहन मित्तल जी जिन्होंने चुनाव में काफी मेहनत भी की है, तो इनका कहना है कि काफी जो मेहनत है कहीं ना कहीं इनकी रंग लाएगी। तो धर्मवीर कैमिस्ट जी मौजूद हैं क्योंकि इनके पास एक्चुअल जो रिपोर्ट रहती है, इनका जो बैठने का स्थान है वो पेहवा चौक है और पेहवा चौक काफी मशहूर यहाँ कैथल में है। तो धर्मवीर कैमिस्ट से एक्चुअल बातचीत करेंगे, एक्चुअल पोलिंग भी इनसे लेंगे कि क्या कुछ इनका अनुमान है। जी धर्मवीर जी, चुनाव को लेकर क्या कुछ आपका अनुमान है, किस तरह का चुनाव है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपने कीमती समय में से समय निकालकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं। जहां तक चुनाव की बात है, अग्रवाल समाज का चुनाव है, दोनों ही प्रत्याशी समाज के हैं और हमारी शुरू से लेकर और अब तक यही सोच है कि चुनाव शांतिप्रिय तरीके से हो और ऐसी उम्मीद भी है कि शांतिप्रिय तरीके से होगा। तो धर्मवीर कैमिस्ट की अगर बात करें, क्या कुछ अनुमान है धर्मवीर कैमिस्ट इसको विजयी बना रहे हैं? देखिए, अभी तो ये नहीं कह सकते कि क्या रहेगा क्योंकि ये तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का माहौल दिख रहा है, जिस तरह का वो दिख रहा है, माहौल के हिसाब से भी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप तो राजनीतिक हो, मतलब अनुमान आपको तो होना चाहिए। अभी कुछ देर लगेगी अंदाजा लगाने में। पहले घंटे का रुझान की बात है? नहीं, पहले घंटे के रुझान से कोई अंदाजा नहीं लगता। 130-35 वोट डल चुके हैं, उससे अंदाजा नहीं लगता। ये अंत में अंदाजा लगता है लगभग 5 बजे के आसपास में क्या माहौल रहेगा। 5 बजे के आसपास तो सभी बता देंगे। अब नहीं, 5 बजे के बाद बता पाएंगे सभी तो। हाँ, हम लोग 5 बजे के आसपास का है। आसपास बताओ। चलो, वैसे सही चल रहा है चुनाव? 100% सही चल रहा है, इसमें कोई तो नहीं। तो धर्मवीर कैमिस्ट जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे के आसपास वो अपना अनुमान बताएंगे। लेकिन जिस तरह का जो चुनाव चल रहा है, भाईचारे का चुनाव है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो चुनाव है वो चला हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह का जो रुझान है अग्रवाल बंधु में यहाँ मौजूद है। तो और भी जो समाज के अग्रवाल बंधु है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। तो आप देख भी सकते हैं किस तरह से वोटरों में भारी उत्साह नज़र आ रहा है और किस तरह से वोट डालने के लिए वो आ रहे हैं। काफ़ी अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बाहर का माहौल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ चुनाव को लेकर बना हुआ है। जी मनोज जी बताइए, चुनाव को लेकर काफ़ी मेहनत आप लोगों ने की है, किस तरह का? मेहनत तो करी नहीं, मेहनत कहाँ की है, ये अग्रवाल समाज के सभ्य लोग हैं।
हमारे भाई हैं, यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो किस तरह का रुझान है? रुझान तो एक तरफा है जी, वन थर्ड है जी। भूपेश अग्रवाल इज विन। हाँ जी हाँ जी। किस उसमें बोल रहे हो कि आप भूपेश अग्रवाल जी को क्या कुछ गलत बात है? नहीं, भूपेश अग्रवाल इतना बढ़िया आदमी, आप सोच ही नहीं सकते, उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, मैं ये मान के चलता हूँ। राम कुमार बंसल भी पहले प्रधान भी रह चुके हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। देखो पता क्या बात है, सबको सबका पता होता है, कौन रह लिया कौन नहीं रह लिया। 2016 का कार्यकाल सबको पता है, कोई क्या रहा है कोई क्या नहीं रहा है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। समाज के शिक्षित समाज है ये, इसको एक एक बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन क्या है, वो तो सारे समाज को पता है। हाँ जी। आपने जो अनुमान है लगा लिया 101% ठीक रहेगा? 101%। तो कितनी की वोट पोल हो चुकी है? अभी अप्रोक्सीमेटली 250 वोट पोल हो चुकी है और आइडिया 1000 प्लस वोट पोल होंगी। और मतलब मान के चलो, मैं लगता है मेरे को 700-800 वोट हमारी आएंगी। आप कितने बजे पहुंच गए थे यहाँ? मैं 7 बजे। सही चल रहा है मतदान? 101% बिल्कुल शांत प्रिय माहौल, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो क्या कुछ अपील करना चाहोगे अग्रवाल? मैं सभी समाज से अपील करूंगा कि जो भाइयों की वोट नहीं डली वो आके वोट डालें और भाई भूपेश अग्रवाल को विजयी बनाएं। तो ये थे भूपेश अग्रवाल के समर्थक जो मनोज बंसल जी, काफी चुनाव में सक्रिय भी रहे हैं, तो इनका अनुमान इन्होंने बता दिया है। तो आपको बता दें कि 150 से प्लस जो वोट है वो हो चुकी है, तो काफी अच्छा जो रुझान है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो राजीव गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी सर, आप वोट डाल के आए हो? हाँ, मैं डाल के आया हूँ जी वोट। सही जगह डाला है? हाँ बिल्कुल, जो वैसे दोनों ही अपने बिरादरी के हैं, जो अपना विवेक के हिसाब से अपने बिल्कुल सही वोट डाला है। बाकी मेरी मन की इच्छा ये थी भी चुनाव ना होता तो ज़्यादा बढ़िया था। ये समाज का भाईचारे का पद है और भाईचारे के ही हिसाब से इसको जो है ना पद मिलना चाहिए था। बाकी चलो, जब जो हमारे सीनियर्स हैं जो उन्होंने फैसला किया वो सबके लिए सर्वमान्य है। तो क्या मानते हो चुनाव को लेकर? भाईचारे का इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये चुनाव तो भाईचारे का चुनाव है। मतलब कोई जीत हार मायने नहीं रखती, भाईचारा ना जीत हार कोई मायने नहीं लगती इसके अंदर। मेरी मन की इच्छा तो ये थी चुनाव ना होता तो ज़्यादा बढ़िया था। तो ये थे राजीव गर्ग जी जो वोटिंग करके आए हैं। तो किस माहौल काफ़ी अच्छा यहाँ है और सुबह से 9 बजे से लेकर यहाँ जो चुनाव है वो चला हुआ है। तो अश्विनी सोरेवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। जी सर, बताइए सर। प्रतिक्रिया तो क्या थी जी, देखो समाज में चुनाव हुआ है, ये अच्छी बात तो नहीं है। हमने भरसक प्रयास किया भी किसी प्रकार से ये चुनाव टल सके। कई दोस्तों की हमारी राय थी भी अगर चुनाव होगा तो युवा सभा के अंदर कार्य भी होंगे, क्यों कई साल से युवा सभा डम पड़ी थी। लेकिन फिर भी समाज में किसी प्रकार का चुनाव अच्छी बात नहीं है। डरे दो बनते, हमने तो रात तक भी हमारा प्रयास रहा भी किसी प्रकार भी ये चुनाव टल सके। चलो अब चुनाव हुआ है, जो भी प्रधान बनेगा वो सबको साथ लेके चलेगा और समाज के लिए कार्य करेगा, ये तो भाईचारे का है। आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? मैं भी चुनाव अधिकारी के साथ ही था। मेरी यही, हमारी तो सबकी यही ड्यूटी है भी चुनाव हो गया, मेरा यही प्रयास रहेगा शांति प्रिय तरीके से रहे। कोई भी आदमी बेशक किसी का भी हो, हम उसे उठा के बात निकाल देंगे, कोई आदमी हो, लेकिन गड़बड़ किसी को नहीं करने देंगे किसी प्रकार की। तो ठीक 9 बजे चुनाव शुरू हो गया? हाँ जी, हाँ जी, 9 बजे से सही चल रहा है? बिल्कुल ठीक है, शांति प्रिय तरीके से। तो कितने बजे तक चलेगा? ये 5 बजे तक, उसके बाद फिर उसके बाद वोटों की गिनती हो गया चुनाव। तो ये थे अश्विनी सोरेवाला जी, जिन्होंने कहा कि भाईचारे का इलेक्शन है और चुनाव है जो सही तरीके से चला हुआ है। तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जो रुझान है अग्रवाल बंधुओं को दिखा दीजिए कि किस तरह का जो माहौल यहाँ बना हुआ है, किस तरह सुबह से जो वोटर हैं या जो अग्रवाल बंधु है वो यहाँ मंदिर में डटे हुए हैं। तो आपको दोबारा फिर अपडेट कर देते हैं कि अग्रवाल युवा सभा का ये चुनाव है। प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, राम कुमार बंसल और भूपेश अग्रवाल। और 1138 अगर टोटल मैं वोट की बात करूं, 1138 वोट हैं और 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये चुनाव चलेगा। तो फिलहाल आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैथल के सनातन धर्म मंदिर में ये चुनाव चला हुआ है। किस तरह से जो लाइव बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो और भी जो हम समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार और करते भी रहेंगे, आपको दिखाएंगे कि अपडेट कि चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी चुनाव भाईचारा का इलेक्शन है और 2 भाई खड़े हैं, भूपेश जी, राम कुमार जी। दोनों में से बड़े शांति प्रिय इलेक्शन हो रहा है और समाज का एक आदमी बनेगा, कोई सा बने। तो सही चल रहा है चुनाव? बिल्कुल शांति प्रिय, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे तक चलेगा जी?
ये 5 बजे तक इलेक्शन होगा, 5 बजे बाद गिनती शुरू होगी, साथ के साथ रिजल्ट जाएगा। भाईचारे का इलेक्शन है, भाइयों का आपस में, कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत बढ़िया प्यार से इलेक्शन को हम यहाँ खड़े हैं, तो ना कोई रोड़ा होने देते, ना रब्दा होने देते। ये हम अपने समाज के लोगों से भी अपील करेंगे, और हम तो कोशिश करेंगे कि भाई नहीं हो। तो ये समाज के लोग बार बार यही अपील कर रहे हैं कि भाईचारे का ये इलेक्शन है और शांति प्रिय तरीके से चल रहा है और शांति प्रिय तरीके से ही चलेगा। तो हमारी भी चैनल के माध्यम से अपील है अग्रवाल बंधुओं से कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करें और भाईचारा कायम है, भाईचारा कायम रहना चाहिए और भाईचारे से ही ये इलेक्शन चलना चाहिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह का जो रुझान है, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से जो बूथ हैं वो यहाँ बनाए हुए हैं। तो अंदर का एक बार आपको रुझान दिखा देते हैं। ये यहाँ बूथ नंबर 1 है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोटर नंबर 1 से 700 तक की जिनकी वोट हैं वो यहाँ डलेगी। तो बूथ नंबर 1 पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 700 तक की वोटिंग है जो इस बूथ पर होगी। और एक 2 नंबर बूथ यहाँ बनाया हुआ है जिन पर वोटर नंबर 701 से 1434 जो वोट हैं वो लिखी हुई है। तो अंदर भी आप देखिए कि किस तरह से जो वोटरों का रुझान है, जो उत्साह है वो अंदर नज़र आ रहा है और किस तरह से जो अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं कि अपनी कब बारी आए और वोट डालें। आपको बता दें कि 200 के आसपास जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो अंदर आप देखिए कि किस तरह से जो अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से जो वोटिंग शांतिप्रिय तरीके से, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से सुबह से लेकर अभी तक जो चली हुई है। और जो दोनों कैंडिडेट प्रधान पद के दोनों उम्मीदवार हैं, भूपेश अग्रवाल और रामकुमार बंसल, दोनों एक साथ ही यहाँ खड़े हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो इलेक्शन है सुबह से लेकर अभी तक जो चला हुआ है। तो सुरक्षा के काफ़ी तमाम इंतज़ार है वो किए हुए हैं और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वोटिंग है वो यहाँ की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं कि किस तरह से जो यहाँ वोटरों को चेक किया जा रहा है। 2 बूथ यहाँ लगाए गए हैं और किस तरह से जो बार बार अग्रवाल बंधु हैं जिनसे हमने बातचीत भी की वो लगातार अपील यही कर रहे हैं कि भाईचारे का इलेक्शन है, भाईचारा कायम रहना चाहिए और भाईचारे से ही ये इलेक्शन होगा। तो ये लाइव तस्वीरें कैथल खबर के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं लगातार। तो आपको बता दें कि सुबह 9 बजे जो चुनाव है वो शुरू हो गया था और 5 बजे तक ये चुनाव चलेगा। तो अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ वोट डल रही हैं और जो कैंडिडेट हैं वो यहीं मौजूद हैं। रामकुमार बंसल भी यहाँ हैं और भूपेश अग्रवाल भी यहाँ हैं। तो बार बार यही अपील की जा रही है कि भाईचारा बनाकर रखें और बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से मतदान चले। यार एक आदमी वहाँ खड़ा करो ना यार, वहाँ पे एक आदमी वहाँ तो खड़ा करो अपना। वो एक अंदर जाएगा तभी तो बाहर आएगा दूसरा। काम है नहीं क्या? काम है क्या साहब? बंदा यहाँ बैठा था गया अंदर की जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर चुनाव है वो चला हुआ है। वोट डालने के बाद से तो लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरह जो अग्रवाल बंधुओं में सुबह से लेकर अभी तक जो चुनाव को लेकर जो इंटरेस्ट बना हुआ था, कि किस तरह से जो रुझान बना हुआ था, जो हौसला है, किस तरह से वो डाल रहे हैं अपनी वोटिंग जो डाल रहे हैं। और बूथ नंबर 1 और 2 किस तरह से जो आप देख सकते हैं कि अंदर जाकर उसके बाद यहाँ जो वोटिंग है वो की जा रही है। तो ये अंदर की तस्वीरें हैं। तो हम बातचीत करेंगे सुनील जिंदल जो अभी वोटिंग करके आए हैं, वोट डाल के आए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह के चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया है उनकी? जी सुनील जी। तो आज अग्रवाल युवा सभा के खासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश है
वो स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि भूपेश भाई को लेकर किया है, क्योंकि वो खुद एक युवा हैं, दानवीर हैं, कर्मठ हैं, एक नई सोच साथ लेकर आए हैं कि हमें समाज के कुछ नया करना है, केवल अग्रसेन जयंती तक सीमित नहीं रहना है। जैसा कि ये सबने देखा भी है, उन्होंने अपने 12 महीने के 12 वचन सबको दिए भी, कम से कम 12 वचन तो हम पूरे करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा करेंगे, इसलिए हम लोगों ने उनको चुना है। तो आप मतलब भूपेश जी के साथ? बिल्कुल 100% नहीं, हम तो दिल से साथ में हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हम उनके फ्रेंड हैं, नहीं, वो कुछ नया काम करके दिखाएंगे, इस उम्मीद से हम उनके साथ हैं। और मैं तो युवाओं से भी अपील करूंगा कि नई सोच के साथ जाएं, एक नए आदमी को मौका दें, बजाय कि जिस आदमी को बार बार मौका मिल चुका है। तो किस तरह का चुनाव चला हुआ है? बहुत अच्छा चुनाव चला हुआ है, शांतिप्रिय चुनाव है। हम अभी आए, मैं देखा, बहुत अच्छा ही अंदर इंतजाम किया हुआ है हर एक आदमी के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव है, सबको बधाई। तो मतलब 5 बजे का इंतजार रहेगा? देखो, हमें तो कभी कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बाकी आम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, लेकिन हमें पता है कि कौन विजयी होगा। क्योंकि पूरे अगर बात करूं कैथल शहर की, सभी की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई है। बिल्कुल, देखो ये अग्रवाल समाज का जो चुनाव है बहुत सालों बाद हो रहा है, किसी ना किसी के कारण सहमति ना बनने के कारण हुआ है। हालांकि राम कुमार जी हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन फिर भी देखो बदलाव जरूरी है, हर संस्था में बदलाव जरूरी है। अब देखते जाइए, रोटरी क्लब में हमारा है, हम सिर्फ 1 साल के चुनते हैं, हर साल नया बनता है, तो रिपीट हम कभी नहीं करते। यहाँ भी हम यही सिस्टम बनाएंगे कि रिपीट ना हो, कोई एक बार मौका मिला, दैट्स ऑल, अपना काम किया, उन्हें एक साल अपनी क्षमता दिखाई, उसके बाद नए को मौका मिला। तो जिस तरह का रुझान यहाँ युवाओं में दिख रहा है, कह सकते हो काफी अच्छा, बहुत अच्छा चुनाव हो, बहुत अच्छा चुनाव। तो ये थे सुनील जिंदल जी जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब धर्मपाल कठवाड़ जी जो मंडी में काफी अच्छी इनकी पहचान है और पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो इनसे बातचीत कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? धर्मपाल कठवाड़ जी। जी, क्या कहोगे चुनाव के लिए? चुनाव के लिए भाईचारा का चुनाव है, मेरे हिसाब से चुनाव नहीं होना चाहिए था, चलो मजबूरी में चुनाव हुआ है, तो इसमें तो हमें मतलब दिक्कत तो हमें ज्यादा ही है, अभी हम किसका समर्थन करें, किसी ने, बरादरी में सभी दोनों भाई बराबर हैं। अब देखो बरादरी का चुनाव है, जो भी जीत जाएगा वो बढ़िया है, हमारे लिए तो बेस्ट है। आपने वोट डाल दी? डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि अंदर से जो वोटर आ रहे हैं वो अपनी अपनी वोट है वो डाल के आ रहे हैं, और किस तरह का जो काफ़ी उत्साह उनमें नज़र आ रहा है। तो अंदर की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा देते हैं कि किस तरह शांतिप्रिय तरीके से बिल्कुल जो मतदान है वो चला हुआ है, और सुबह से लेकर सुबह 9 बजे से जो मतदान की शुरुआत हो गई थी और 5 बजे तक ये मतदान तो चलेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो जोश और उत्साह लगातार युवाओं में बना हुआ है, लगातार अग्रवाल जो बंधु हैं उनमें बना हुआ है, और दोनों कैंडिडेट जो भूपेश अग्रवाल, राम कुमार बंसल बिल्कुल एक साथ खड़े हैं, क्योंकि भाईचारे की ये मिसाल है। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए, जिसकी मिसाल भी ये लोग दे रहे हैं। दोनों प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ दे रहे हैं। तो इस चुनाव की अगर मैं बात करूं, इस अग्रवाल युवा सभा के चुनाव पर सभी कैथल वासियों की जो निगाहें हैं वो टिकी हुई थी। तो कपिल गोयल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ प्रतिक्रिया वो देना चाहेंगे, किस तरह का जो रुझान है युवा में जो रुझान बना हुआ है उसको लेकर क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। तो पूरे शहर की जो निगाहें हैं इस अग्रवाल युवा सभा के चुनाव पर टिकी हुई हैं, और 5 बजे जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी टाइम भी अपडेट आपको दे दी जाएगी। तो कपिल गोयल जी हैं, ये अभी अपनी वोट डाल के हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी कपिल जी। समाज के हित में वोट डाल के आए हैं। अभी हमारी जनरेशन में फर्स्ट टाइम अग्रवाल युवा सभा का इलेक्शन हुआ है, तो आज वोट डाल के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। तो किस तरह का चुनाव चला हुआ है? जैसे आप वोट डाल के भाईचारे का चुनाव है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है वैसे। तो कितने के वोटिंग हो चुकी है? तो लगातार हमने जो युवाओं से बातचीत की, जो वोटिंग करके जो मतदाता बाहर आए हैं उनसे लगातार आप बातचीत की और आपको बताया कि किस तरह का रुझान आपको यहाँ देखते ही बनता है। तो लगातार अपडेट आपको इस चुनाव के बारे में हम देते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।